बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 31वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय रंगमहल का प्रथम भोम चल रहा है, जिसमें अब तक हमने 25 पक्ष परमधाम के मध्य भाग में जो रंगमहल के लिए सर्वप्रथम जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा, जिस चबूतरा का लंबाई चौड़ाई और उसमें जो पहल का हिसाब है, और भौम भर ऊंचा चबूतरा में आने के लिए चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा, फिर उसके बाद दरवाज़ा के हांस की शोभा और मूल दरवाज़ा से अंदर प्रवेश करके 6-6 हजार मंदिरों के हार, बीच में 2 हार थंब 3 गली, दरवाज़ा के सामने में 28 स्तंभ का चौक, यहाँ से भीतर हवेलियों के हार, सर्वप्रथम चौरस हवेली का हार, जिसमें एक हार में 231 हवेली है, ऐसे 4 हार को एक फिरावा कहा, तो चौरस हवेली की फिरावा। उसके पश्चात फिर गोल हवेली की फिरावा। इस तरह से चौरस और गोल के 8 फिरावा, फिर 9वें फिरावा में पंचमहल, उसके अंदर 28 मंदिर की जगह में बगीचा, फिर मध्य में 9 चौक, 9 चौक के चारों कोण में जल का स्थून। ये संपूर्ण शोभा एक बार वर्णन होने के पश्चात ये प्रथम भौम की शोभा जैसे है, ऊपर 9 भौम तक एक ही शोभा है। बाकी विशेषता के हिसाब से जो अंतर है, वो विशेषता के हिसाब से वर्णन प्रसंग में प्रथम भौम की विशेषता रसोई का चौक और मूल मिलावा। तो हमने रसोई के चौक का भी वर्णन किया, चिंतन किया। उसके पश्चात फिर मूल मिलावा, जो 28 स्तंभ के चौक से अंदर रसोई का चौक, प्रथम चौरस हवेली, ये रसोई के चौक सहित 4 चौरस हवेली को पार करके जो गोल हवेली है, जिसे 5वां चौक कहा, उसमें मूल मिलावा की बैठक है। तो इस विषय में भी हमने अध्ययन किया, चिंतन किया, और विशेष करके कल ये मूल मिलावा का जो वर्णन है, प्राणनाथ जी की वाणी की चौपाई, जो सागर ग्रंथ के 7वां प्रकरण में है, और वो मूल मिलावा नित्य पाठ में भी हम पाठ करते हैं।
तो जिसमें 42 चौपाइयाँ हैं, तो उस चौपाई के माध्यम से भी मूल मिलावा की शोभा को चिंतन किया। तो अब आज हमारा प्रसंग है ये वृत्ति में, जैसे रसोई का चौक और मूल मिलावा का वर्णन पूरा होने के बाद अब पेज नंबर 19 में ऊपर विषय शीर्षक है प्रथम भौम में अन्य क्या क्या है। तो ये प्रसंग हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वैसे एक थीम के ऊपर चर्चा करने के प्रसंग में ये प्रसंग हमने चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब वृत्ति के द्वारा वर्णन प्रसंग में चबूतरा के ऊपर आने के बाद दरवाजा के हाँस की बात हुई वृत्ति के द्वारा। उसके बाद दरवाजा से अंदर प्रवेश करके 28 स्तंभ का चौक का वर्णन हुआ। फिर 6-6 हजार मंदिरों के हार, जिसमें दरवाजा, झरोखा, फिर मंदिर के हाँस की संधि में गुर्जे की शोभा, ये सब वर्णन होने के पश्चात 28 स्तंभ के चौक से सीधा आगे रसोई की हवेली है। तो पहले रसोई की हवेली की वर्णन हुई, उसके पश्चात फिर तुरंत मूल मिलावा का वर्णन हुआ। तो इसीलिए ये जो हवेलियों के 9 फिरावे और भीतर बगीचा, 9 चौक, ये शोभा वृत्ति के द्वारा वर्णन होना बाकी है। तो 6-6 हजार मंदिरों के 2 हार, 28 स्तंभ के चौक, वहां से आगे सीधा चौरस हवेली और गोल हवेली, मतलब पहला चौरस हवेली रसोई का चौक और पहला गोल हवेली में मूल मिलावा, इस तरह से बात हुई। तो अब अन्य प्रथम भौम में क्या क्या है, तो उसके लिए वही बात है, हवेलियों के 9 फिरावे और बगीचा, 9 चौक, ये सारी शोभा जो हमने कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, तो वो विषय को यहाँ पर ये प्रथम भौम में अन्य क्या क्या है इस विषय शीर्षक के द्वारा जाहिर किया है। और उसी में 1000 मंदिर का हिसाब, चबूतरा के किनार से मध्य केंद्र बिंदु तक, यानी कि 9 चौक में भी मध्य का चौक का भी मध्य भाग तक जो 1000 मंदिर का हिसाब है, ये भी हमने पहले ही हिसाब कर चुके हैं। तो वह हिसाब भी यहाँ सार रूप में बताया है। तो इसीलिए जो बात पहले ही हमने एक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, वो यहाँ वृत्ति से पढ़ना बाकी है। इसके लिए जैसे रसोई का चौक शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था कि अभी तक हमने जो एक कंसेप्ट थीम के ऊपर चर्चा किया है, वो समग्र वर्णन ये प्रथम भौम में अन्य क्या क्या है इसके अंदर है। लेकिन उससे पहले रसोई का चौक और मूल मिलावा प्रसंग यहाँ आया है, तो पहले रसोई का चौक और मूल मिलावा को अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात फिर ये शीर्षक के ऊपर जो विषय आया है उसको अध्ययन करेंगे करके हमने इस तरह से कहा था। अब रसोई का चौक, मूल मिलावा पूरा हुआ और वृत्ति का प्रसंग यहीं पहुँच रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके साथ में यहाँ पॉट के नक्शा से अगर देखें तो पेज नंबर 3 के आधार पर भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ पूरा फिगर नक्शा में क्लियर तो नहीं है, फिर भी जैसे कि पेज नंबर 3 मतलब आप अपने सामने का नक्शा देख सकते हैं, ये वाली नक्शा की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर तो एक नमूना ही है जो नक्शा हमने पहले देखा भी है। तो इसमें जैसे चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ने के बाद दरवाज़ा के सामने में चौक, दाएं बाएं चबूतरा, फिर दरवाज़ा, सामने में 28 स्तंभ का चौक, चारों तरफ 6-6 हजार मंदिरों के हार। फिर यहाँ जैसे ये देखिए चौरस हवेली का एक नमूना, गोल हवेली का एक नमूना और पंचमहल का एक नमूना ही दिखाया है। और ऐसे तो पूरा 36 हार में आता है। फिर आगे 28 मंदिर के बगीचा और ये 9 चौक, ये सारी शोभा है। तो जो पहले ही चर्चा किया है, इसलिए अब वृत्ति से पढ़ना ही बाकी है। तो इसीलिए अब ये नक्शा एक आइडिया के लिए सामने में रखते हुए वृत्ति के शब्द के द्वारा हम अध्ययन चालू कर रहे हैं। और जैसे कि कहा 1000 मंदिर का हिसाब
का जो वर्णन आता है, जो नोट में भी है और जहाँ तक दिल दिमाग में भी होना चाहिए, ऐसे ही बात अब यहाँ से सीधा अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए पेज नंबर 19 शुरुआत में प्रथम भौम में अन्य क्या क्या है। रंग महल के चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर है, जिसमें से केंद्र सेंटर से चारों किनार तक की दूरी 1000 मंदिर है। 1000 मंदिर में से बाहरी किनार से लेकर 657 मंदिर की चौड़ाई तक 6,000 मंदिरों की 2 हारें हैं और उन 2 हार मंदिरों के बीच में थंबों की 2 हारें तथा 2 हार थंबों के बीच में 3 गलियां फिरी है। इसके आगे 3 प्रकार के हवेलियों की अर्थात चौरस, गोल और पंचमहल्ला की हारें फिरी है। इन 3 प्रकार की हवेलियों के 9 फिरावे हैं, यथा चौरस गोल करते करते 4 बार चौरस हवेली के तथा 4 बार गोल हवेली के कुल 8 फिरावे हुए। इसके बाद एक फिरावा पंचमहल्ला का आया है। 5 महलों के संयुक्ताकार को पंचमहल्ला कहते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 3 महल अर्थात 9 मंदिर है। एक पंचमहल्ला के बाहर से 24 थंब ने घेरा है। एक महल की लंबाई चौड़ाई में 3-3 मंदिर है। प्रत्येक महल के अंदर मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे की चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी है। तो इस तरह से कहा। कहने का अर्थ है यहाँ ऊपर हिसाब देखिए, बाहरी किनार से लेकर के 657 मंदिर तक, यहाँ तक का पूरा एरिया एक साथ दिखाया। उसमें क्या क्या कहा, 6-6 हजार मंदिरों के 2 हार और ये 2 हार मंदिर के बीच के 2 हार थंब 3 गली उसी में आया। और भीतरी हार 6000 मंदिर से भीतर का 2 हार थंब। उसके पश्चात जैसे हवेलियों के हार शुरू हुआ तो सार रूप में कहूँ तो जो 9 फिरावे हवेली की बात जो हमने किया ना, चौरस गोल करते करते और अंतिम में पंचमहल करके, तो ये रंगमहल के जो चबूतरा है, चबूतरा के किनार से पंचमहल के भीतरी किनार तक 657 मंदिर का हिसाब है। ये हिसाब हमने पहले ही किया है, उससे भी फिर चिंतन कर सकते हैं। फिर भी एक बार अगर आपको जानकारी के लिए ये बता दें तो जैसे चबूतरा के किनार से चौरस हवेली शुरू होने तक में 9 मंदिर का हिसाब है। जैसे परिक्रमा का रोष 1 मंदिर, 6000 मंदिर के बाहरी हार 1 मंदिर 2 मंदिर और 2 हार थंब 3 गली, जिसने 3 मंदिर लिया तो 5 मंदिर, भीतरी हार 6000 मंदिर 1 मंदिर 6 मंदिर और भीतरी हार 6000 मंदिर से चौरस हवेली शुरू होने तक में ये बीच में भी 2 हार थंब 3 गली है तो इसका 3 मंदिर, तो ये 9 मंदिर हुआ। अब ये 9 मंदिर में भीतर 9 फिरावे जो है, 9 फिराव में प्रत्येक फिरावा में हिसाब अलग अलग है। इसीलिए हमने पहले ही प्रत्येक एक फिरावा के हवेली का लंबाई चौड़ाई कितने कितने मंदिर है उसको हिसाब करके फिर प्रत्येक फिरावा में 4 हार होने से एक हवेली का लंबाई चौड़ाई जितना है उसको गुना 4, मतलब चारों हार के निकाल करके ये संपूर्ण यानी कि 9 फिरावों के हिसाब निकाला है। और उसके पश्चात फिर ये 36 हारे हवेलियों के बीच में 35 संधियां हैं जिसे त्रिपोलिया कहते हैं।
त्रिपोलिया मतलब 2 हार थंब 3 गली की जो जगह होता है ना, उसे त्रिपोलिया कहते हैं। तो प्रत्येक हवेलियों को बाहर से थंब ने घेरा है, जिसका नमूना हमने रसोई के चौक का वर्णन करते समय उसी प्रसंग में चौरस हवेली की शोभा का वर्णन किया। तो हवेली के मंदिर को बाहर से थंब ने घेरा है ना, और गोल हवेली जो मूल मिलावा का वर्णन करते समय उसमें भी देखा कि बाहर से थंब ने घेरा है। तो संपूर्ण हवेलियों को इस तरह से थंब ने घेरा, तो एक हवेली से दूसरे हवेली के बीच में ये 2 हार थंब 3 गली सब तरफ आया है। तो ये 2 हार थंब 3 गली जो है इसे त्रिपोलिया कहते हैं, जिसमें 3 गली होता है। तो 36 सारे हवेलियों के बीच में 35 त्रिपोलियां होते हैं। तो इसीलिए एक त्रिपोलिया में 3 मंदिर, तो 35 त्रिपोलिया का मंदिर संख्या निकालने के लिए 35 गुना 3 करके इसको भी टोटल निकाला है। तो चौतरा के किनार से चौरस हवेली तक का 9 मंदिर और 9 फिरावे हवेलियों के कुल मंदिर और 35 त्रिपोलियाओं के कुल मंदिर सब जोड़ते समय चौतरा के किनार से लेकर के पंचमहल के भीतरी किनार तक में 657 मंदिर का हिसाब पहुंचा है। तो वहां तक की बात ये हुई। और फिर यहाँ से आगे 28 मंदिर का बगीचा और 9 चौक में जो 630 मंदिर में से आधा 315 मंदिर यहाँ बाद में जोड़ेंगे। तो ये 657 मंदिर का हिसाब पहले क्लियर होना होता है। उसके बाद यहाँ 3 प्रकार के हवेलियों के विषय में बात हुई, ये तो सब क्लियर है ही। उसमें भी अब चौरस हवेली, गोल हवेली और पंचमहलाकार करके कहा। अब उसमें से चौरस हवेली का वर्णन तो हमने रसोई का चौक प्रसंग में वर्णन कर चुके हैं। तो एक चौरस हवेली जैसा है, संपूर्ण चौरस हवेली वैसा ही है। और वही चौरस हवेलियों में से 28 स्तंभ के चौक से आगे का प्रथम चौरस हवेली रसोई का चौक करके कहा। और अन्य चौरस हवेली और रसोई की हवेली में फर्क, रसोई की हवेली में 3 जगह में दहलान है, ये फर्क भी वर्णन किया। तो रसोई का चौक का वर्णन प्रसंग में चौरस हवेली का वर्णन हुआ, तो ओवरऑल चौरस हवेली का एक आइडिया हुआ है। और मूल मिलावा के प्रसंग में गोल हवेली का वर्णन हुआ। अब बाकी रहा क्या? पंचमहल। इसलिए पंचमहल के विषय में थोड़ा सा यहां पर खुलासा करके संकेत करके वर्णन किया है। तो पंचमहल के विषय में थोड़ा सा देखें तो जिसमें 5 महल है। तो पंचमहल की पूरा एरिया देखें तो जिसके लिए लंबाई चौड़ाई में 3 महल कहा और एक महल का लंबाई चौड़ाई 3 मंदिर का इस तरह से बताए। और लंबाई की तरफ 3 महल, चौड़ाई की तरफ 3 महल हुआ तो एक महल का 3 मंदिर हुआ तो 3 गुना 3 9 मंदिर के लंबाई चौड़ाई का हिसाब यहाँ के हिसाब से निकल रहा है। परंतु ये थोड़ा सूक्ष्म हिसाब से है। समग्र में जो ये 1000 मंदिर का हिसाब करते समय हमने एक पंचमहल का लंबाई चौड़ाई 3 मंदिर में लिया है। तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूं तो इधर देखिए, जैसे कि पंचमहला के विषय में बात हो रही है तो ये पंचमहल है ना। तो इसको लंबाई की तरफ 3 महल, चौड़ाई की तरफ 3 महल कहने का मतलब जैसे ये लंबाई ये चौड़ाई मानेंगे तो देखिए लंबाई की तरफ 1 महल, 2 महल, 3 महल और चौड़ाई की तरफ भी 1 महल, 2 महल, 3 महल। ठीक है, तो इसको कहते हैं लंबाई की तरफ का 3 महल, चौड़ाई की तरफ का 3 महल। और उसमें से एक महल का लंबाई चौड़ाई 3 मंदिर करके कहा। जैसे इसमें एक मंदिर का लंबाई चौड़ाई देखें तो 3 मंदिर का लंबा, 3 मंदिर का चौड़ा। ठीक है, और पूरा तीनों महल का देखेंगे तो 1 2 3, तो 3 गुना 3 इजकल टू 9 मंदिर का हुआ, चौड़ाई की तरफ भी और लंबाई की तरफ भी।
तो इस तरह से ये शब्द यहां पर वर्णन हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने जो 1000 मंदिर के हिसाब के विषय में वर्णन करते समय इसमें पूरा पंचमहल का एरिया जो है ना, ये 3 महल का एरिया, लंबाई चौड़ाई पूरा एरिया जो है, इसको 3 मंदिर का एरिया लिया है। इसलिए पूरा पंचमहल का एरिया, एक पंचमहल का 3 मंदिर गुना 4 पंचमहल इक्वल टू 12 मंदिर का हिसाब जोड़ा है 1000 मंदिर के हिसाब निकालने के प्रसंग में। मतलब ये जो किनार से लेकर के पंचमहला तक 657 मंदिर की बात आ रही है ना, तो उसके लिए ये पूरा पंचमहल 3 महल ही 3 मंदिर में हिसाब करना होता है। तो यहाँ एक महल को 3 मंदिर करके जो वर्णन किया है ये बारीकी हिसाब से होता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए कहा, सिर्फ पंचमहल का ही प्रसंग वहीं पर उपस्थित होकर के वर्णन करना हो तो एक महल का लंबाई चौड़ाई 3 मंदिर का हिसाब से है। लेकिन बाहर से जो 100 हाथ बराबर का मंदिर का हिसाब करके अंदर प्रवेश किए हैं, उस हिसाब से 1000 मंदिर के हिसाब पहुंचाने के प्रसंग में ये एक महल एक मंदिर के हिसाब से 3 महल का 3 मंदिर, इस तरह से समझना होगा। ये है एक बात। क्योंकि यहाँ पर जैसे एक बार फिर से देखेंगे तो 5 महल के संयुक्ताकार को पंचमहल कहते हैं, ठीक है। 5 महल का संयुक्ताकार ये भी देखा। इसकी लंबाई चौड़ाई 3 महल अर्थात 9 मंदिर है करके कहा है ना, तो ये 3 महल अर्थात 9 मंदिर, मतलब एक महल में 3 मंदिर हुआ, इस तरह से हुआ। तो यहाँ 9 मंदिर का हिसाब दिखाई दे रहा है। तो एक ही पंचमहल को 9 मंदिर से लेंगे तो फिर 9 गुना 4 होता है, 4 मतलब 3 मंदिर 3 मंदिर 3 मंदिर, 9 मंदिर हुआ। और ऐसे पंचमहल कितने हैं? 4 है, तो 9 गुना 4 होता है, तो हिसाब ज्यादा निकलता है। तो ये जो 1000 मंदिर का हिसाब जो है ना, पहले हमने जिस हिसाब से किया उस हिसाब से सेट नहीं होता है। इसीलिए इस बात को मैं बता रहा हूं, एक महल को एक मंदिर के हिसाब से, ये पूरा पंचमहल एरिया को 3 मंदिर के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से समझना होगा, ठीक है। ये हुई एक बात। अब आगे देखिए, एक पंचमहल को बाहर से 24 स्तंभों ने घेरा है कहा। अब ये 24 स्तंभ ने घेरा है, इसको हम यहां नक्शा से ही देखेंगे। तो यहां पंचमहल को थोड़ा सा डिजाइन इसीलिए हम वर्णन कर रहे हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, चौरस हवेली, गोल हवेली और पंचमहल प्रसंग में चौरस हवेली का वर्णन तो रसोई का चौक प्रसंग में वर्णन हुआ। गोल हवेली का वर्णन प्रसंग मूल मिलावा के वर्णन प्रसंग में हुआ। अब पंचमहल का बाकी रहा ना, तो इसीलिए यहीं पर पंचमहल का थोड़ा सा एक आइडिया बता रहे हैं। तो ये हिसाब तो आपको मालूम पड़ गया, इसलिए यहाँ अब थंब का एरिया दिखाना है, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो जैसे कहा, एक पंचमहल को बाहर से 24 स्तंभ ने घेरा है करके। अब देखिए, यहाँ से सीधा करने के लिए तो ये कोना और ये कोना के बराबर में यहाँ एक थंब होता है, तो ये सीधा हुआ ना। और इसमें भी यहाँ देखिए, ये और यहाँ, तो ये चौरस एरिया में आया ना, तो 4 थंब ये हुआ। अब उसके पश्चात देखिए, यहाँ पूर्व तरफ से ही देखेंगे तो ये थंब से सीधा एक थंब, यहाँ ये संधि दीवार का जो कोना है अथवा यहाँ अक्षी थंब रहता है, तो इसका सीधा ये 2 थंब, इसकी सीधा में यहाँ 3 थंब, इसकी सीधा में यहाँ 4 थंब, ठीक है। अब इसी हिसाब से देखेंगे तो इसकी सीधा में यहाँ 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब है। लेकिन अब ये यहाँ पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ जाते समय यहाँ कोने में भी 1 थंब आता है ना, तो यहाँ कोना में 1 थंब आया। इसी तरह से अब यहाँ जाना है, लेकिन यहाँ 1 थंब आता है,
तो फिर इसमें भी ये इसकी सीधा में यहाँ, इसकी सीधा में यहाँ, फिर इसकी सीधा में यहाँ ये थंबा हुआ। और यहाँ आने के लिए कोने में यहाँ एक थंबा, फिर इसकी सीधा में यहाँ, इसकी सीधा में यहाँ, इसकी सीधा में यहाँ, फिर ये कोने में। तो देखिए तो ये पंचमहल को महल के एरिया से एक मंदिर की दूरी चारों दिशा से देखिए तो ये थंब के हार ने घेरा है ना, तो ये हुआ बाहर से घेरा हुआ थंब का हार। और ये 4 थंब जो है ये कोण में खाली जगह है, इसलिए वहां पर थंब लगा। तो टोटल थंब देखिए तो एक दिशा में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 थंब दिखाई देता है। लेकिन अब एक कोने का थंब दूसरी दिशा के तरफ जोड़ना होता है, इसीलिए एक दिशा के लिए देखें 1 2 3 4 5, और दक्षिण में भी 1 2 3 4 5, पश्चिम में 1 2 3 4 5, उत्तर में 1 2 3 4 5। तो कितना हुआ 5 गुना 4 20, और 1 2 3 4 तो 24। समझ में आई बात? तो क्या कहा 5 गुना 4 इजिकल टू 20 प्लस 4 इजिकल टू 24। ये थंब की बात है, 24 थंब। और ये लंबाई चौड़ाई के लिए तो जैसे कि कहा 3 महल का लंबाई 3 महल का ही चौड़ाई है। अब एक महल को 3 मंदिर के हिसाब से वर्णन किया है यहाँ। तो फिर से देखिए तो एक महल की लंबाई चौड़ाई में 3-3 मंदिर है कहा। तो एक महल इसमें 3 मंदिर का लंबाई 3 मंदिर का चौड़ाई कहा। तो इस हिसाब से पूरा एरिया देखेंगे तो 9 मंदिर का होता है, लेकिन इसमें हमने कहा ये पूरा 3 महल का एरिया ही 3 मंदिर के हिसाब से लेना होता है, 1000 मंदिर के हिसाब प्रसंग में। स्वतंत्र पंचमहल्ला का ही वर्णन करना हो तो फिर 3 महल में से एक महल 3 मंदिर का करके 9 मंदिर का एरिया जो बारी के हिसाब से समझ सकते हैं। ये भी हुआ। प्रत्येक महल के अंदर मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे की चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी है। इस तरह से वर्णन किया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये प्रत्येक महल के मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो एक महल जैसा है 5 ही महल वैसा ही है, और अन्य जो पंचमहल है उसमें भी उसी तरह से समझना होता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? चौरस हवेली में भी देखिए, एक चौरस हवेली में जो बाहर से थंब मंदिर थंब वर्णन करते करते मध्य भाग में 3 सीढ़ी ऊंचा चौतरा का वर्णन आया था ना, और गोल हवेली में भी वही आया था, थंब मंदिर फिर थंब और मध्य में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। और उन चबूतरों में भी चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां। तो ठीक उसी तरह से ये पंचमहल में भी प्रत्येक महल के अंदर मध्य भाग में कमर भर यानी कि 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, और उसमें जाने के लिए चारों दिशा से 3-3 सीढ़ी है। तो इस तरह से थोड़ा सा पंचमहल के लिए यहाँ खुलासा करके वर्णन किया। इसका कारण मैं बार बार बोल रहा हूँ, चौरस हवेली रसोई का चौक प्रसंग में हुआ है, गोल हवेली मूल मिलावा प्रसंग में हुआ है, इसलिए पंचमहल के लिए यहाँ से थोड़ा सा खुलासा करके वर्णन किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक फिरावे में हवेलियों की 4 हारें होती है। तो जो शब्द पहले ही हमने चर्चा किया व्याख्या किया है वही वृत्ति के शब्द से इस तरह से आ रहा है। तो 4 हार जो हवेली है ना उसको एक शब्द में एक फिरावा कहते हैं करके। तो एक हार में 231 हवेलियां हैं। तो चारों हार या एक फिरावे यानी पाती की कुल 924 हवेलियां हुई। 9 फिरावों की कुल हवेलियों की संख्या 8316 हुई। कैसे? एक हार में 231 हवेली और 9 फिरावे मतलब 36 हारे में। 4 हार को एक फिरावा कहा तो
9 फिरावा को हार में कहे तो 36 हार होता है ना, तो 231 गुना 36 हार करने से ये 8316 हवेलियां निकलते हैं, जिसमें चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमहल सब आ जाते हैं। हवेलियों के इन 9 फिरावों के बाद 28 मंदिर की चौड़ाई में बगीचे, फुलवारियां फिरी है। देखिए, तो पंचमहल के अंदर 28 मंदिर की बगीचा करके हम पहले से वर्णन कर रहे थे ना, तो ये देखिए 28 मंदिर की चौड़ाई में बगीचे अथवा फुलवारियां फिरी है करके ये भी बात आई। और मैं नक्शा में बोल ही रहा हूं, पेज नंबर 3 में देखेंगे तो ये पंचमहल का आकार दिखा है, उसके अंदर यहां चारों तरफ से बगीचा का लोकेशन दिखाया है। फिर आगे देखिए, फुलवारियों, बगीचों में नहरों, चेहबच्चों तथा फुहारों की अपार शोभा है। तो वहां जो 28 मंदिर की बगीचा है उसमें नहरों मतलब पानी की नहरें, नहर शब्द पहले भी हमने शब्द परिचय में वर्णन किया है ना, जहां पर पानी बहते हैं। और चेहबच्चों, चेहबच्चों मतलब जल का कुंड, पानी का कुंड होता है। और फुहारों मतलब पानी एक चेहबच्चा से दूसरी चेहबच्चा में उछलने को फुहारे कहते हैं। तो ये नहरें, चेहबच्चे और फुहारे जिसके अपार शोभा है, इस तरह से यहां पर बात आई। चलो यहां अब ये बगीचा की बात आई है, तो बगीचा के साथ में नहरें, चेहबच्चे और फुहारे करके ये शब्द आया है। आगे जाकर के ऐसे बगीचों के विषय में विस्तृत व्याख्या होगी। जैसे रंगमहल के चांदनी में पहुंचते ही अभी जो हम ये 36 हारे हवेलियों के विषय में वर्णन कर रहे हैं ना, तो ये सारे हवेलियों के ऊपर चांदनी में बगीचों की शोभा है, जो हम चांदनी के प्रसंग में पहुंच करके वर्णन करेंगे। अभी खाली मैं संकेत कर रहा हूं। तो वहां पर जब हम व्याख्या करेंगे बगीचा की शोभा, तो बगीचा में नहरें, चेहबच्चे, फुहारे किस तरह से लगते हैं, ये सारी शोभा वहां पर भी विस्तृत व्याख्या होगी। उसके बाद फिर आगे जैसे रंगमहल से बाहर निकलेंगे तो बड़पीपल की चौकी में हो, चाहे फूलबाग में, नूरबाग में, यत्र तत्र सर्वत्र नहरें, चेहबच्चे और फुहारों की बातें बगीचा में हर जगह में आ ही जाता है। और ये तो सूत्र रूप में ही आप मान करके रखिए, जहां कहीं भी बगीचा शब्द आता है अथवा बगीचा का वर्णन आता है, तो वहां पर नहरें, चेहबच्चे और फुहारे होता ही है। समझ में आई बात? नहरें मतलब ये पानी बहना, और चेहबच्चा मतलब जहां पर पानी का कुंड बनता है, और फुहारे मतलब एक कुंड से दूसरे कुंड में पानी उछलता है। तो ये शोभा है। तो ये 28 मंदिर की बगीचा में भी इसकी सुंदर शोभा वर्णन किया है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, अब रंगमहल की चांदनी में पहुंचने के बाद तो इसकी वर्णन होगी जैसे कहा, फिर भी यहां आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए अगर बता दूं तो जैसे देखिए ये हवेलियों का वर्णन किया ना हमने, तो इसी तरह से बगीचा की शोभा को देखेंगे तो मानिए ये एक बगीचा हुआ, ये दूसरा बगीचा हुआ, ये तीसरा बगीचा हुआ। इस तरह से बगीचा पार्ट पार्ट होकर के जा रहा है। और ये बगीचा, ये बगीचा, ये बगीचा, फिर यहाँ ये बगीचा, ये बगीचा, ये बगीचा करके इस तरह से बगीचा 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 होता है ना। यहाँ तो 28 मंदिर तो बगीचा का पूरा एरिया बताया है, तो उसके अंदर नहरें, चेहबच्चे, फुहारों की जो शोभा के लिए बगीचा अलग अलग खंड खंड में हुआ है ना, तो इस तरह से है। तो जैसे कि थोड़ी देर के लिए आप इसको चौरस हवेली जैसा समझ लीजिए,
तो हवेली में क्या हुआ था, बीच में 2 हार थंब 3 गली आने के कारण ये बीच में 3 भाग हुआ था ना, तो हवेली में। अब ये बगीचा के जगह में क्या होता है, ये बीच की जगह 3 भाग ही होता है। जैसे एक बगीचा के बीच में दिखा दूं तो ऐसे 3 भाग ही होता है, 1 2 3 हुआ ना। इसमें अब क्या होता है, ये बीच में पानी का नहर बहता है ऐसे, और ये दाएं बाएं का एक एक हिस्सा है ना, ये वो बगीचा के लेवल से, जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा उठता है, जिसे रोस्ट कहते हैं। क्या कहा, ये और ये 2 रोस्ट हुआ, और ये बीच का जो है ये नहर हुआ, पानी का बहना। ठीक है, अब देखिए ये नहर यहां तक आया, और ये तो कंटिन्यू आगे जाएगा ना, ये नहर तो देखिए ना, ये नहर, और इधर भी निरंतर आगे जा रहा है, और ये नहर के लिए दाएं बाएं से ये रोश भी सीधा जा रहा है। ध्यान से देखिए, इस तरह से गया। ठीक है, अब इसमें भी ये दोनों बगीचा के बीच में भी ये पानी का नहर इस तरह से सीधा जा रहा है, और ये हुआ नहर का भाग, और दाएं बाएं रोश है। तो बगीचा और ये नहर एक ही सतह में हुआ। दाएं बाएं ये रोश जो है, ये 3 सीढ़ी ऊपर उठने के कारण वो 3 सीढ़ी के ऊंचाई में नहर में पानी बहते हैं। तो इस तरह से ये तो सीधा सीधा बना है। अब देखिए ध्यान से, ठीक इसी तरह से इधर से भी नहर लगाइए। ये नहर सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, तो इसको भी यहाँ अब रोश होकर के इसके साथ में जा रहा है, इसके साथ में जा रहा है, और इसमें भी ये नहर सीधा जा रहा है, और ये भी इस तरह से जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ शब्द क्या आया, 3 शब्द आया है बगीचा में, नहरें, चेहबच्चे और फुहारे। अब नहर तो हमने देखा, ये चेहबच्चा मतलब पानी का कुंड कहा है ना, तो अब कुंड कहाँ पर पड़ा, देखिए तो ये नहर यहाँ से इधर आया, ये नहर यहाँ से इधर गया, तो यहाँ बीच में देखिए तो ये दोनों तरफ से क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर पानी का कुंड बनता है। और फिर यहाँ सीधा ये गया, इधर से क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर पानी का कुंड, यहाँ चेहबच्चा होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ ये नहर सीधा आया, ये नहर सीधा गया, यहाँ पर क्रॉस हुआ, तो यहाँ पानी का कुंड बनता है, फिर यहाँ पानी का कुंड बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक एक बगीचा के चारों दिशा में नहर है, और प्रत्येक एक बगीचा के चारों कोण में चेहबच्चा बना है। ये तो छोटा सा एक नमूना दिखाया है। ऐसे देखेंगे तो इधर यहाँ नहर लगेगा, तो ये नहर यहाँ तक आया, तो यहाँ भी चेहबच्चा, यहाँ भी चेहबच्चा है। इस तरह से नहर हुआ और साथ में चेहबच्चा हुआ। और शब्द आया फुहारों की अपार शोभा करके, तो फुहारे देखिए इधर, यहाँ चेहबच्चा है, यहाँ चेहबच्चा है, यहाँ चेहबच्चा है, यहाँ चेहबच्चा है ना। अब ये चेहबच्चा से पानी ऊपर से उछलते हुए ये चेहबच्चा में जाता है, ये चेहबच्चा से ये चेहबच्चा में आता है, फिर इसी चेहबच्चा से ये चेहबच्चा में जाता है, ये चेहबच्चा से ये चेहबच्चा में आता है, तो फिर इससे ये चेहबच्चा में, यहाँ से ये चेहबच्चा में, यहाँ से ये चेहबच्चा में, यहाँ से ये चेहबच्चा में, फिर ये चेहबच्चा से इधर भी पानी जाता है, यहाँ से इधर भी जाता है। तो इस तरह से चेहबच्चा से चेहबच्चा में ऊपर पानी उछलते हुए आने जाने का जो क्रम है उसको फुहारे कहते हैं। तो बगीचा में नहरें, चेहबच्चे और फुहारे, पूरा 25 पक्ष परम नाम में जहां कहीं भी बगीचा शब्द आता है तो बगीचा के साथ में ये नहरें, चेहबच्चे और फुहारे, बिल्कुल मंत्रवत रूप में, सूत्रवत रूप में इसको समझ लीजिए। वैसे तो ये रंगमहल के चांदनी प्रसंग में पहुंच करके थोड़ा सा बगीचा के विषय में खुल करके वर्णन करते हैं, फिर भी अब यहाँ पर शब्द आया तो फुलबारी अथवा बगीचा के साथ में नहरें, चेहबच्चे और फुहारे करके, तो यहाँ पर थोड़ा सा इतना बता के
रखा हूं। और अब भी आपको बता के रखता हूं दूसरी बात, ये प्रथम भौम की शोभा को बहुत अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठा करके रखिएगा। मैंने पहले चरसनी की भूमिका प्रसंग से ही बार बार बोलता आया हूं कि 25 पक्ष परम धाम के लोकेशन सहित रंगमहल का प्रथम भौम का वर्णन पूरे होने तक में ही आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आगे भी मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन चर्चनीय विषय प्रसंग आगे सहजता के साथ में समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं, ये रंगमहल का ये प्रथम भौम पूरा होते होते मालूम हो जाता है। अब लगभग पूरा होने ही वाला है, अब तो कुछ ही प्रसंग पढ़ना बाकी है, ओवरऑल पूरा हो गया मान लीजिए। तो अभी मैं बता दूं तो भूमिका का प्रसंग प्रवेश करने के लिए तैयारी की बात थी, वो अलग बात थी। तो जैसे हमने विषय वस्तु के अंदर प्रवेश किया, परमधाम 25 पक्ष करके 25 पक्ष के नाम से उसका लोकेशन, 7 परिक्रमा, तो ये सब होते हुए अब रंगमहल का वर्णन करके रंगमहल के लिए चबूतरा उठाने से लेकर के जो कुछ भी अभी तक वर्णन किया समग्र में, यहां तक कि सारी बातें अच्छी तरह से दिल दिमाग में बैठ गया हो और उसके आधार पर अब तक हमने ये जो वृत्ति से अध्ययन करते समय यहां वृत्ति के शब्द में दिल दिमाग में एक प्रकार का रोशनाई, एक आकार, एक फिगर खड़ा हुआ हो, तो मैं आपको पूरा विश्वास के साथ में, गारंटी के साथ में यह कहता हूं, इसी तरह से मेहनत करते जाएं, पूरा 25 पक्ष परम धाम समझने के लिए कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मैं गारंटी देकर के बोलता हूं। प्रथम भौम की अभी तक की शोभा को वर्णन करते समय ये प्रक्रिया में अगर दिल दिमाग को कोई भारी सा महसूस नहीं हुआ है, सारे विषय प्रसंग एकदम से क्लियर है, भले ही सारी बात दिमाग में याद न हुआ हो, अब वो हिसाब वगैरह जो सारा एक एक चीज दिमाग में भले ही याद नहीं है, मानो कि वो थम्बों के रंगों के जो प्रसंग भी आया है, भले ही वो एक एक शब्द पूरी तरह से याद नहीं हुआ है, वो बाकी है, फिर भी प्रक्रिया को समझने में और वो एक फिगर दिल दिमाग में बैठने में, जिसके द्वारा वृत्ति का शब्द अब तक पढ़ते समय सारे शब्द अगर क्लियर होकर के आया है, तो उस अर्थ में मैं बोल रहा हूं पूरा 25 पक्ष परम धाम, यानी कि रंगमहल के अब आगे 10 भौम तक और उसके बाद बाहर का सारा 7 परिक्रमा समझने में कोई कठिन नहीं है। लेकिन अब तक जो प्रसंग वर्णन हुआ उसमें कंफ्यूज इतना क्लियर नहीं है, जैसा उलझन हो रहा है, तो आगे बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? मेरा प्रयास एक बार कंसेप्ट क्लियर हो, इस हिसाब से एक बार मैं मेहनत कराता हूं, उसके बाद तो अब आगे अपनी तरफ से भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये बात पक्का है, रंगमहल का प्रथम भौम के शोभा में ही अगर दिल दिमाग कंफ्यूज में है, उलझन में है, समस्या सा लग रहा है, तो आगे बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो इसीलिए अब तक भी समय काफी बाकी है, इसको और रिवीजन करके और चिंतन करके मनन करके पूरी तरह से दिल दिमाग में बिठाना होगा। मैं इसीलिए बता रहा था ये बात कि ये रंगमहल की शोभा जैसे है, ऊपर ऊपर 9 भौम तक वैसे ही शोभा है करके तो कहा, लेकिन अब ये बगीचा के प्रसंग जो बात आ रही है, तो मैं बोल रहा हूं रंगमहल के चांदनी में बगीचा है, तो रंगमहल की चांदनी वर्णन करने के लिए ये जो प्रथम भौम की शोभा वर्णन किया है ना, ये पूरी तरह से दिल दिमाग में होना पड़ेगा। बाद में चांदनी वर्णन करते समय तो रंगमहल के प्रथम भौम में जो परिक्रमा का रोज था
उसके ऊपर चांदनी में ये है, अभी मैं ये है बोल रहा हूं क्योंकि चांदनी का प्रसंग डिटेल वर्णन करना नहीं है ना। और 6000 मंदिर का जो हार था प्रथम भौम में, उसके चांदनी में ये है। भीतर जो 3 गली था उसके चांदनी में ये है। चौरस हवेली के चांदनी में ये है। गोल हवेली के चांदनी में ये है। पंचमहल के चांदनी में ये है। और हवेलियों के बीच में जो द्वार थंब 3 गली था उसके चांदनी में ये है। और उसमें भी प्रत्येक हवेली के दरवाजे के आमने सामने में 24 मेहराब करके वर्णन किया है। तो चांदनी में ये भी वर्णन होगी, जहां पर नीचे हवेली के दरवाजे के आमने सामने में 24 मेहराब था, उसके चांदनी में ये शोभा है करके नीचे के आधार पर ऊपर चांदनी का वर्णन होता है। और 4 हवेली के जहां पर कोने पड़े हैं उसके चांदनी में ये है। इस तरह से पूरा चांदनी के वर्णन करने के लिए नीचे की भौम की शोभा के हिसाब से ही वर्णन होगी। तो प्रथम भौम की शोभा ही दिल दिमाग में अगर सही हिसाब से नहीं बैठा है तो फिर चांदनी में जाकर के नीचे वो है ऊपर ये है करके बोलते समय पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो रंगमहल अच्छी तरह से समझ में आया तो फिर 25 पक्ष समझना सहज होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं। और रंगमहल को पूरा समझने के लिए प्रथम भौम को ही समझना होता है। अब जैसे दूसरी भौम में जाने के बाद भूल-भुलावनी प्रसंग में मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूं, तो भूल-भुलावनी का निश्चित एक लोकेशन है। तो पहले वो लोकेशन वर्णन करने के बाद सीधा भूल-भुलावनी वर्णन शुरू करते हैं। तो प्रथम भौम से ही सारी शोभा दिल दिमाग में नहीं बैठा हो तो फिर दूसरी भौम में प्रथम भौम जैसा है दूसरी भौम वैसा ही है। मां की भूल-भुलावनी का लोकेशन ये है, तो ये वर्णन करते हैं करके वर्णन करते समय फिर दूसरी भौम में क्या आकार आएगा। इसीलिए बोला हूं ये चबूतरा उठाने से लेकर के प्रथम भौम की शोभा में मेहनत करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे विश्वास है सबके दिल दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ गया है। तो फिर भी कहीं कोई उलझन हो ताकि आगे विषय प्रसंग में समस्या न बने, इसीलिए सावधानी के लिए अब भी समय है और चिंतन करने का और मजबूत बनाने का। आगे जब विषय बढ़ता जाएगा ना उस समय में इधर का बेस न होने के कारण आने वाला प्रसंग भी नहीं समझेगा और इधर मेहनत करूं या उधर मेहनत करूं होगा। और जब क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट तो फिर अब टेंशन शुरू होगा तो समस्या बनेगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं परम धाम का विषय टेंशन का विषय समस्या का विषय न हो। हाँ, अपने अपने समझ के हिसाब से अब जितना मेहनत करने का अपने तरफ से करना होता है, फिर भी अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर भी चिंता करने की बात नहीं है। कुछ न होने से कुछ तो हो रहा है, इस तरह से आगे बढ़ना होता है। जैसे प्रेरणा जी ने भी कहा ना, सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए आगे करनी है दौड़, सब अंग इसक लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़ करके कहा है। मतलब अपनी अपनी दर्जा से अपने अपने लेवल से आगे बढ़ना होता है। तो इस बात को आप लोग सही हिसाब से मनन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ बगीचा का प्रसंग आया तो थोड़ा सा यहाँ नहरों, चहबच्चों तथा फुहारों की अपार शोभा है करके कहा। तो बगीचा में थोड़ा सा नहर, चहबच्चे और फुहारे का एक डिजाइन बताए हो। आगे न चाहते हुए भी ये सारी शोभा आपको याद होगा ही होगा। ये तो पहली बार आया है इसीलिए इतना बताना पड़ रहा है। आगे जहाँ कहीं भी अब बगीचा, नहरें, चहबच्चे, फुहारे ये तो आता ही रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। इन सब के बीच के तीसरे हिस्से के 630 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 9 चौक है। इन सब के मतलब बाहर के किनार से लेकर के 6-6 हजार मंदिरों के हार, फिर हवेलियों के 9 फिरावे, इसका वर्णन होने के बाद 28 मंदिर की जगह में बगीचा का वर्णन हुआ। तो इन सब के मध्य भाग में अब तीसरे हिस्से शब्द प्रयोग किया। तो तीसरे हिस्से मतलब यहां 3 खंड में हिसाब किया है ना,
तो तीसरे हिस्से कहने का मतलब फिर 1000 मंदिर को 3 भाग लगा करके एकदम बराबर हिसाब बैठा करके तीसरे हिस्सा, इस अर्थ में नहीं है। यहां हिसाब का वर्णन करते समय 3 खंड में हिसाब किया है, उस अर्थ में तीसरे हिस्से शब्द प्रयोग किया है। उसमें चौतरा के किनार से लेकर के 657 मंदिर की जगह तक, यानी कि पंचमहल के भीतरी किनार तक ये एक हिस्सा है, क्योंकि एक बार ये सारा हिसाब किया है। और दूसरे हिस्सा में ये जो 28 मंदिर की जगह हमें बगीचा का हिसाब किया, तो ये दूसरा हिस्सा हुआ। अब उसके बाद तीसरा हिस्सा मध्य का 9 चौक का जगह है। तो पूरा 9 चौक का एरिया कितना बताया? 630 मंदिर की जगह। ठीक है, तो 9 चौक है कहां? बगीचे के किनार से बीच के चौक के केंद्र रंग परवाली मंदिर करके ब्रैकेट में लिखा है। ये 5वीं भौम में पहुंचने के बाद ये प्रसंग क्लियर होगा। ब्रैकेट में जो रंग परवाली मंदिर शब्द लिखे हैं, तो यहां सीधा देखे तो बीच के चौक के बीच केंद्र तक 315 मंदिर है। तो पूरा 9 चौक का एरिया 630 मंदिर का हुआ, और आधा एरिया यानी कि मध्य भाग तक पहुंचने के लिए 315 मंदिर है। ये भी क्लियर है। इस प्रकार कुल 657 मतलब किनार से लेकर के पंचमहल के भीतरी किनार तक एक भाग हुआ, प्लस 28 मतलब 28 मंदिर की जगह बगीचा, ये दूसरे हिस्सा, प्लस 315 मतलब 9 चौक का आधा एरिया, 630 में से आधा 315 इजिकल टू 1000 मंदिर का हिसाब हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये भी खुलासा करके बताया जो बात हमने पहले ही चर्चा किया है। आगे बढ़िए। अब 9 फिरावे की हवेलियों का वर्णन इस प्रकार है। 36 हार हवेलियां जिस चबूतरे पर स्थित है, जिस चबूतरे पर मतलब वो रंगमहल का भौम भर ऊंचा चबूतरे पर 36 हार हवेलियां फिरी है मतलब विद्यमान है, वह चबूतरा गोल पहलदार होने के कारण जैसे जैसे बाहर से फिरावा की गोलाई घटती गई है, वैसे वैसे हवेलियों की लंबाई चौड़ाई भी घटती गई है, और थंभों की हार में थंभों की संख्या भी घटती गई है। एक एक फिरावे की लंबाई चौड़ाई, थंभों की हारों की संख्या तथा प्रत्येक हार में थंभों की संख्या में होने वाले घट बढ़ का वर्णन निम्न प्रकार है। तो इस तरह से अब यहां देखिए फिरावे करके प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां करके 9 फिरावा ही दिखाया, और प्रत्येक फिरावा में एक हवेली का लंबाई चौड़ाई और थंभ के हार में जो घट बढ़ क्रम यहां खुलासा करके बताया है। तो मतलब रंगमहल का चौतरा गोलाई में है, इसलिए जैसे जैसे अंदर चले जाते हैं वैसे एरिया थोड़ा घटता जाता है, इसलिए हवेलियों के लंबाई चौड़ाई में भी घटता क्रम है। तो इसमें अब देखिए विषय एकदम क्लियर ही है, क्योंकि ये जो प्रत्येक फिरावे के हवेली की लंबाई चौड़ाई का हिसाब पहले ही हमने नोट किया, तो वो भी यहाँ क्लियर है। उसके बाद यहाँ थंब करके कहा है, तो थंब में देखिए चौरस हवेली में 3 हार थंब में संख्या अलग अलग है, इसलिए ये घटता क्रम में भी अलग अलग संख्या है। और गोल हवेली में 3 हार ही है, लेकिन एक हार में जितना है तीनों हार में उतना ही होता है। तो ये हिसाब चौरस हवेली और गोल हवेली का वर्णन करते समय हमने किया है। तो इसीलिए अब यहां सीधा देखिए, यहां से समझ सकते हैं। जैसे फिरावा में प्रथम फिरावा, तो प्रथम फिरावा मतलब चौरस हवेली का था, तो लंबाई चौड़ाई कितना था? एक हवेली का 23 मंदिर का था, और उसमें थंब का 3 हार था, जिसमें मंदिर से बाहर एक दिशा में 25 थंब, मंदिर से भीतर दूसरे हार थंब, तो उसमें एक दिशा में 19 थंब, और चबूतरा के किनार में एक दिशा में 17 थंब था। तो ये क्लियर है ना? तो 25, 19, 17 मतलब 3 हार थंब में एक एक दिशा का हिसाब है, और कुल 3 हार है। ये तो
रसोई की हवेली प्रसंग में वर्णन करके आया है, क्लियर है। अब दूसरा फिरावा जो है गोल हवेली का है, ये भी मूल मिलावा का वर्णन में चर्चा करके आया है। तो देखिए 21 मंदिर का है और थंब 64 थंब है और हार में 3 हार है, तो 3 हार ही 64 थंब में आया था ना। अब तीसरा फिरावा चौरस हवेली का है, तो ये चौरस हवेली का लंबाई चौड़ाई तीसरा फिरावा में 19 मंदिर का है। तो हवेली का लंबाई चौड़ाई छोटा हुआ, छोटा मतलब पहला फिरावा से, तो इसमें अब थंब का क्रम देखिए 21, 15, 13, मतलब मंदिर से बाहर एक दिशा में 21 थंब, मंदिर से भीतर दूसरे हार में एक दिशा में 15 थंब और चबूतरा के किनारे में एक दिशा में 13 थंब। इस क्रम से 3 हार ही थंब है, ठीक है। अब चौथी फिरावा गोल हवेली का है, तो जिसमें हवेली का लंबाई चौड़ाई 18.5 मंदिर का है और उसमें एक हार में 56 थंब है और थंब का 3 हार ही है, ठीक है। पांचवी फिरावा चौरस हवेली का है, जिस हवेली का लंबाई चौड़ाई 15 मंदिर है, जिसमें थंब का 3 हार ही है, जिसमें मंदिर से बाहर के थंब एक दिशा में 17, मंदिर से भीतर का एक दिशा में 11 और चौतरा के किनार का एक दिशा में 9 थंब, इस तरह से 3 हार हुआ। छठवीं फिरावा गोल हवेली का है, 14.5 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का है और थंब एक हार में 44 थंब है और 3 हार थंब की शोभा है। सातवीं फिरावा चौरस हवेली का है, एक हवेली का लंबाई चौड़ाई 11 मंदिर का है और थंब के 3 हार में एक दिशा में 13, 7 और 5 है, ऐसे 3 हार थंब है। आठवीं फिरावा गोल हवेली का है, 10.5 मंदिर का लंबाई चौड़ाई है, एक हार में 32 थंब है, ऐसे 3 हार है। और 9वां फिरावा पंचमहल का है, तो इसमें 3 महल करके कहा, तो 3 महल का लंबाई चौड़ाई, तो ये 3 महल को ही मंदिर के हिसाब से समझना होगा, जो हमने पहले ही इस विषय में चर्चा किया। और थंब 24 थंब है और इसमें सिर्फ एक हार ही है, तो ये यहाँ हमने 24 थंब बाहर से घेरा हुआ हार भी नक्शा के द्वारा देखा है। तो इस तरह से ये 9 फिरावे के हिसाब क्रम भी हुआ, तो इसी के आधार पर ही वो 1000 मंदिर का हिसाब भी निकाले थे हम। अब आगे श्री रंगमहल के चबूतरा के किनार से बगीचे इन ब्रैकेट फुलवारियों तक 657 मंदिर की चौड़ाई में, अब क्या क्या आता है यहां बताया में 6,000 मंदिरों की हारें, थंबों की हारें और 36 हारे हवेलियों की फिरी है। समराइज कर रहे हैं। इसके आगे 28 मंदिर की चौड़ाई में बगीचे फुलवारियां फिरी है, जिसमें नहरों, चहेबचों और फुहारों की बेशुमार शोभा है। उसके लिए यहां नमूना थोड़ा सा नक्शा के द्वारा हमने देखा। इन सब के बीच के तीसरे हिस्से में 9 चौक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 630 मंदिर है। इस तरह से समराइज किया। अब आगे ये 9 चौक में भी प्रत्येक एक चौक का लंबाई चौड़ाई और दोनों चौक के बीच के जगह, ये सारा हिसाब बताया है, जो हमने पहले ही वर्णन किया। 630 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में 9 चौक, जो लंबाई की तरफ 3, चौड़ाई की तरफ 3 है, और एक चौक का लंबाई चौड़ाई 208 मंदिर का है, तो 208 गुना 3 624 हुआ, और दोनों चौक के बीच में 3 मंदिर, तो ऐसे 2 संधि होने से 3 3 6, तो 624 प्लस 6 करते 630 मंदिर का हिसाब हुआ। तो उसी को यहां पर वर्णन किया है। अब देखिए, इन 9 चौकों में से एक चौक की लंबाई चौड़ाई 208 मंदिर है, लंबाई में 3 चौक और चौड़ाई में 3 चौक है, अर्थात 3 चौक की 3 हारें हैं। 3 चौक के बीच में 2 रोष है। देखिए, तीनों चौक के बीच में 2 रोष हुआ, तो 3 मंदिर की जगह जो है उसको रोष शब्द प्रयोग किया, जिसमें से एक रोष की चौड़ाई 3 मंदिर है। इसमें कोई थंब गली न होने से पूरा 3 मंदिर का ही एक रोष हुआ। बीच के चौक के केंद्र से चौक की बाहरी किनार तक
315 मंदिर है। तो ये भी हमने चर्चा किया है। 1.5 चौक के 312 मंदिर और 1 रोष के 3 मंदिर, कुल 315 मंदिर हुए। मतलब 1.5 चौक के 312 मतलब एक चौक का 208 और मध्य का चौक का आधा मतलब 104। तो 208 और 104 312 और 20 का जो 3 मंदिर का रोष जोड़ते समय 315 हुआ। आगे प्रथम हिस्से के 657 मंदिर मतलब चौतरा के किनार से लेकर के पंचमहल के भीतरी किनार तक, दूसरे हिस्सा के 28 मंदिर बगीचा का एरिया तथा तीसरे हिस्सा के केंद्र तक के 315 मिलाकर कुल 1000 मंदिर की चौड़ाई हुई। दूसरी तरफ के 1000 मंदिर का हिसाब भी इसी प्रकार समझना चाहिए। दोनों तरफ के 1000 मंदिर मिलाकर रंगमहल के चबूतरे के 2000 मंदिर की चौड़ाई का वर्णन उक्त प्रकार हुआ। यह तो प्रथम भौम के चबूतरा का वर्णन हुआ। इसी प्रकार ऊपरा ऊपर हर भौम में समझना चाहिए। अब आगे के भौमों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। उन विशेषताओं के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णन प्रथम भौम की तरह ही समझना चाहिए इति। इस तरह से ये भी पूरा हुआ। ठीक है, तो भाषा स्पष्ट रूप में है। तो ये सारी शोभा वर्णन होने के बाद अंतिम में कहा ये प्रथम भौम की शोभा है। आगे हर भौम में ऐसे ही समझना चाहिए। विशेषता के हिसाब से जो शोभा है उसका वर्णन प्रत्येक भौम में होगी। तो आज का समय पूरा हुआ, तो आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।